नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्तावाल, जिसमें हम छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की पिछले हफ्ते की खास खबरों पर बात करते हैं और खबरों के पीछे की खबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस बार शो में हम बात करेंगे बिलासपुर में पिछले हफ्ते हुए राजनीतिक घटनाक्रम की, जिसमें सिम्स में इलाज को लेकर हुए कथित विवाद के बाद मामला बिलासपुर एमएलए शैलेश पांडे के निष्कासन की सिफारिश तक पहुंच गया। आज के शो में सिर्फ इससे जुड़ी तमाम बातों पर ही चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। हम सभी जानते हैं कि कबड्डी बहुत ही दिलचस्प खेल है। इस खेल में बहुत बड़े मैदान या दूसरे साजो सामान की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी सी जगह पर बीच में एक लाइन खींचकर दो टीमें अलग अलग हिस्से में बढ़ जाती हैं और उनके बीच जोर आजमाई शुरू हो जाती है। वैसे तो इस खेल में बहुत अधिक दांव पेच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्रॉस पट्टी घेर कर खेलने का दांव बड़ा दिलचस्प माना जाता है, जिसमें एक टीम के लोग क्रॉस पट्टी घेर कर खड़े हो जाते हैं और सर्विस करने वाले खिलाड़ी के लिए चुनौती होती है कि वह क्रॉस पट्टी छूकर नॉट आउट वापस लौट आए। जब भी कबड्डी में क्रॉस पट्टी घेरने का दांव आजमाया जाता है, तब दर्शक भी सांस रोककर जानना चाहते हैं कि इसका फायदा किस टीम को मिल रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि क्रॉस पट्टी छूने की कोशिश में कई बार सर्विस करने वाला रेजर खिलाड़ी अपने अपोजिट टीम के डिफेंडर के हाथों हड़बड़ी में कैच हो जाता है या फिर दो चार लोगों को आउट करके मारकर वापस लौटता है। कबड्डी के इस सीन को याद रखिएगा। आज के दौर में जब प्रो कबड्डी का चलन है और ऐसे समय में हम इसलिए इस दांव का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसमें कबड्डी के इस दांव की काफी झलक मिलती है, जिसकी वजह से बिलासपुर इन दिनों कांग्रेस की सियासी उठापटक का एपिक सेंटर बना हुआ है, जिसमें सामान्य से खेल कबड्डी की तरह दो टीमें आमने सामने हैं और क्रॉस पट्टी बंद कर खेल रही एक टीम ने अपने अपोनेंट खिलाड़ी के सामने ऐसा चैलेंज पेश किया है कि अब आर पार का मुकाबला नजर आ रहा है। भीतर घुसकर खेलने वाला खिलाड़ी इसमें घिर भी सकता है और इस बार उसने दम दिखाया तो सामने वाली टीम के दो चार खिलाड़ी आउट कर इस चक्रव्यूह से बाहर भी निकल सकता है। कांग्रेस की राजनीति में चल रही उठापटक में बिलासपुर क्यों एपिक सेंटर बना, इस पर पूरी खबर आ चुकी है। सिलसिलेवार घटनाक्रम के बारे में सभी को मालूम भी है। इस बारे में बात करते हुए एक और सीन जेहन में आता है। याद कीजिए कि किसी सिनेमा हॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या रेलवे स्टेशन के पास कोई साइकिल स्टैंड है जिसमें साइकिलें रखी हुई हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किनारे की एक साइकिल गिरती है तो एक एक कर उस लाइन की सारी साइकिलें गिरती चली जाती हैं। जोड़कर देख लीजिए, पूरा घटनाक्रम कुछ ऐसा ही नजर आएगा। शुरुआत से देखिए, सिम्स में इलाज के लिए पहुंचे मरीज को समय पर सुविधा नहीं मिल सकी तो उसने स्वास्थ्य मंत्री के सबसे नजदीकी नेता को फोन मिलाया। सिम्स पहुंचने के बाद उस नेता और सिम्स के टेक्नीशियन के बीच कथित विवाद चर्चा में आया। इसके बाद टेक्नीशियन ने कांग्रेस नेता के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर भी हो गया। एफआईआर की खबर मिलने के बाद बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे अपने साथ पंकज सिंह को लेकर कोतवाली पहुंचे। वहां भीड़ ने थाने का घेराव किया, नारेबाजी की और इसी समय विधायक शैलेश पांडे ने अपने चर्चित बयान में खुलकर कहा कि वे टीएस सिंहदेव के आदमी हैं, इसलिए पुलिस ठोक रही है। एक मंत्री के आदमियों को ठोकने वाला यह बयान सामने आने के बाद बिलासपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग बुलाई और एमएलए शैलेश पांडे को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की सिफारिश वाला प्रस्ताव पारित कर दिया। अब इस पूरे सीन को साइकिल स्टैंड की सीन से मिलाकर देखिए। समझा जा सकता है कि सिम्स में समय पर इलाज नहीं मिलने से पहली साइकिल गिरी और 1 2 3 4 गिरते गिरते एमएलए के निष्कासन की सिफारिश तक पहुंच गई। फिलहाल साइकिलों का गिरना यहीं रुक गया है।
अब लोगों की दिलचस्पी इस बात पर है कि आगे क्या होगा। इस सवाल का जवाब तलाश रहे लोगों को दो विकल्प नजर आते हैं। पहला तो यह कि एमएलए के निष्कासन के सिफारिश वाले शहर कांग्रेस के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए या नोटिस वोटिस देकर मुद्दे को लंबा कर दिया जाए, जिससे पहले के कई मामलों की तरह इस बार भी धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा। तूल पकड़ चुके विवादों से तूल शब्द को अलग करने के लिए अक्सर यह नुस्खा आजमाया जाता है। लेकिन दूसरा विकल्प यह भी है कि हो सकता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस प्रस्ताव को संजीदगी से ले, एमएलए से जवाब तलब करे, उन्हें अपनी सफाई देने का मौका दे और फिर अनुशासन समिति पूरे मामले पर विचार कर कोई फैसला करे। क्योंकि शैलेश पांडे ने खुलकर अपने आप को टीएस सिंहदेव का आदमी बताया है, लिहाजा राजनीतिक प्रेक्षक यह भी मानते हैं कि अब पूरे मामले में टीएस सिंहदेव का रुख भी निर्णायक हो सकता है। हालांकि इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में टीएस सिंहदेव ने संयम की बात भी की है। वे जिस तरह शांत और सोबर अंदाज की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उसे देखते हुए सियासी पंडित यह भी कयास लगा रहे हैं कि वे यानी टीएस सिंहदेव एमएलए के बचाव में खुलकर आगे आएंगे या नहीं। वैसे पूरे घटनाक्रम को अनुशासनहीनता के गोल घेरे में रखकर देखने वाले यह भी मान रहे हैं कि अपनी ही पार्टी की सरकार और इसी सरकार की पुलिस के खिलाफ थाने के घेराव, प्रदर्शन और खुलकर बयानबाजी में बम्बैया अंदाज में किसी नेता के आदमियों को ऊपर के इशारे पर ठोकने जैसी बात करके शैलेश पांडे ने क्रॉस पट्टी छूने की कोशिश में अपनी ओर से कोई कमी नहीं की है। ऐसे में दूसरी टीम के डिफेंडर खिलाड़ी घेर कर पकड़ लें तो हैरत की बात नहीं होगी। सीधे तौर पर कहें तो कोतवाली में सरकार विरोधी नारेबाजी से लेकर बयानबाजी तक इतना मसाला जमा कर लिया गया है कि अगर पार्टी नेतृत्व एक्शन लेना चाहे तो उसके सामने एक मजबूत बुनियाद तैयार कर दी गई है। वैसे यह कांग्रेस के अंदर की ओपन फाइट है, जिसमें मौका और दस्तूर दोनों की अपनी अहमियत होती है। ऐसे में एमएलए के खिलाफ कुछ पुराने मामले भी बोनस की तरह इस्तेमाल कर लिए जाएं तो हैरत की बात नहीं होगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की मौजूदगी में थाने में रेड लिस्ट की बात और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ हुए वायरल विवाद की चर्चा जिस तरह से पार्टी के अंदर खाने में हो रही है, उसका मतलब तो यही निकाला जा रहा है। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जिस तरह बिलासपुर में कांग्रेस के झगड़े लगातार सुर्खियों में रहे हैं और झगड़हा पार्टी की पहचान बनती गई है, इस फ्लैशबैक में जाकर यदि कड़ियों को आपस में जोड़ा गया तो कांग्रेस संगठन बड़ा फैसला भी कर सकती है। लेकिन किसी कड़े और बड़े फैसले से पहले शैलेश पांडे समर्थकों के इस दर्द को भी महसूस करना होगा, जिसमें वे मानते हैं कि एमएलए की लगातार उपेक्षा हुई है और उन्हें अनदेखा किया जाता रहा है। कब और कितनी बार उनके साथ ऐसा होता रहा है, इसकी लंबी फेहरिस्त भी उनके समर्थकों के पास है। किन परिस्थितियों में बिलासपुर कांग्रेस में यह सब चल रहा है, संगठन में ऊपर बैठे लोग शायद इस पर भी गौर कर सकते हैं। अपने सेंटिमेंटल नेता के बारे में उनके समर्थक भी मानते हैं कि क्रॉस पट्टी की घेरेबंदी के बावजूद वे कई बार अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं और कबड्डी के इस दांव में उन्होंने महारत भी हासिल कर ली है। लेकिन इस बार दूसरी टीम ने भी शिकार को उसके ही जाल में फंसाने के लिए आर पार के अंदाज में दांव खेला है। गौर करने वाली बात है कि शहर कांग्रेस कमेटी केवल निंदा प्रस्ताव पारित कर रस्म अदायगी कर सकती थी, मगर जिस तरह सीधे 6 साल के लिए निष्कासन की सिफारिश वाला प्रस्ताव ही पारित कर दिया गया है, उससे देखकर माना जा रहा है कि प्रदेश और ऊपर के नेताओं के सामने संगठन ने अपना रुख साफ कर दिया है। कबड्डी का यह मैच उस मुकाम पर पहुंच गया है जिसके नतीजे पर शहर में कांग्रेस की आने वाली राजनीति की लायन तय होगी। शैलेश पांडे क्रॉस पट्टी छूकर नॉट आउट रहेंगे या घेर कर पकड़ लिए जाएंगे, यह जानने के लिए आने वाले वक्त का इंतजार करना ही
बेहतर होगा। कांग्रेस के ताजा विवाद के बीच यह भी याद कर लेना चाहिए कि बिलासपुर की कांग्रेस कमेटी ने 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के निष्कासन की सिफारिश का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में किस तरह का बदलाव आया, यह सबके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और सियासत के अंदाज को देखते हुए यह कहना कठिन है कि इस बार की जोर आजमाइश में जीत किसके नाम पर दर्ज होगी। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो जीतेगा और कोई ना कोई तो हारेगा, लेकिन इस शहर का आम आदमी अपने आप को जरूर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस बिलासपुर शहर में मध्य प्रदेश के जमाने में एक ही समय में कांग्रेस के दिग्गज 4-4 मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी लोगों ने सत्ता पार्टी को कभी इस तरह से झगड़ते हुए नहीं देखा था। सत्ता में रहते हुए कांग्रेसियों को ना कभी थाना घेरने की जरूरत पड़ी और न ही किसी को सार्वजनिक रूप से बताना पड़ा कि वह किसका आदमी है, और ठोकने जैसी बात कहने की नौबत भी नहीं आई थी। अरपा की तरह भीतर भीतर बहने वाला यह शहर यह भी देख रहा है कि किस तरह हेडलाइन मैनेजमेंट के भरोसे ही पूरी सियासत चल रही है। मीडिया में मसीहा तो अक्सर दिखाई दे जाते हैं, लेकिन यह कहने के लिए लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह को आगे आना पड़ता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कोतवाली और तहसीली जैसी आजादी के पहले की पुरानी इमारतों को न तोड़ा जाए। धरोहर और हेरिटेज के रूप में इन इमारतों की हिफाजत होनी चाहिए। यह तो हुई सियासत की बात। अब थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं कि बिलासपुर शहर के आम लोगों का इस विवाद से क्या नाता है। सियासतदानों के लिए यह जोर आजमाइश का ठिकाना होगा, लेकिन आम आदमी के लिए तो यह जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है और कोई यह भी नहीं देख रहा है कि झुंडों की लड़ाई में आम आदमी की उम्मीदें चकनाचूर हो रही हैं। कांग्रेस के इस ताजा विवाद में सबसे अधिक चिंता और चिंतन करने वाली बात यह है कि जिस जगह से पहली साइकिल गिरी, यानी जहां से इस नए विवाद की शुरुआत हुई, वह जगह सिम्स है, और सिम्स में सही समय पर इलाज नहीं होने की वजह से इस विवाद की शुरुआत हुई। सभी को मालूम है कि सिम्स मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है। मेडिकल कॉलेज और ऐसे अस्पताल की सहूलियत मिले, इस नाम पर बिलासपुर के लोगों ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद बिलासपुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, लेकिन 2 दशक बीतने के बाद भी धर्म अस्पताल की इस पुरानी इमारत के सामने खड़े होकर कोई डंके की चोट पर यह नहीं कह सकता कि जिन उम्मीदों को लेकर यह संस्था खड़ी की गई थी, वह उम्मीदें पूरी हो रही हैं। बदहाली की चर्चाओं, खबरों, विवादों, मनमानी, भ्रष्टाचार जैसे शब्दों से इस संस्था का शुरू से नाता रहा है। इसे दुरुस्त करने की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। जानकारों से पूछिए तो बता देंगे कि पिछले 2 दशक में सिम्स के नाम पर सरकारी खजाने से इतना रुपया खर्च हुआ है कि अपोलो जैसे 2-4 ठो बड़े अस्पताल खड़े किए जा सकते हैं। मरीजों की सहूलियत से लेकर मशीनें तक यहां मुहैया कराने की कोशिश होती रही है, लेकिन पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा है, यह अस्पताल अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है। जबकि बिलासपुर इलाके के आम लोगों के इलाज के लिए यही एक उम्मीदों का बड़ा केंद्र है। बहुत पीछे नहीं तो सन 2000 के आसपास के माहौल को याद कर लीजिए। उस समय के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने सिम्स के पुराने एडिशन यानी धर्म अस्पताल को दुरुस्त कर दिया था। उस समय सब कुछ सही ढंग से चल रहा था। बिलासपुर शहर में पुराने लोग आज भी मिल जाएंगे जो धर्म अस्पताल के डॉक्टरों की सेवाओं को आज भी पूरी इज्जत से याद करते हैं और उसे सलाम करते हैं। क्या उस सिस्टम को अपनाते हुए आज के दौर में भी ऐसा इंतजाम नहीं किया जा सकता जिससे सिम्स को दुरुस्त कर उसे आम लोगों की उम्मीदों के अनुरूप बनाया जा सके? व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि गरीब और आम लोग आज भी इलाज के लिए पहले सिम्स ही जाना चाहते हैं। आप कहेंगे कि इन बातों का कांग्रेस के इस विवाद से क्या संबंध है?
सीधी और सरल रेखा की बात यह है कि अगर सिम्स में समय पर इलाज की सहूलियत मिल जाती तो विवाद ही नहीं होता। पूरे मामले को सियासत के नजरिए से देखने वाले लोग कभी इस एंगल से भी इस पूरे मसले को देख पाएंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि दुनिया गोल है और विवाद की जड़ गोल घूमकर फिर सिम्स के रास्ते इसकी व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों तक ही पहुंच जाती है। और यह सवाल भी जवाब का इंतजार कर रहा है कि आम आदमी के इलाज की बात हो या टेक्नीशियन के साथ हुए कथित विवाद की बात हो, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सियासत में शह और मात का खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस आपादाबी के बीच ठहरकर इस सवाल का जवाब भी व्यवस्था में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को देना चाहिए। हफ्तावाल के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।